नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपने बातों को बताना मत भूलिएगा। आपका दोस्त अवधेश मिश्रा लेकर आ गया है आपके सामने वॉइस का ये दूसरा क्लास। पहले क्लास में हमने एक्टिव और पैसिव के 25 क्वेश्चनों का सीरीज देखा था और आज हम लोग जो है आगे नेक्स्ट एक्टिव और पैसिव के बचे हुए और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स, एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हमने जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये क्लास। आज का वॉइस का सेकेंड पार्ट हमारा है, ठीक है, जिसको शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आपके सामने 26 नंबर का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस हमने पहले सीरीज में करा दिया है। जो भी स्टूडेंट ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, हमारे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर पर, सिद्धार्थ इज फ्लोटिंग अ ग्रैंड प्लान बाय नेक्स्ट वीक। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2022 में। सिद्धार्थ इज फ्लोटिंग, जरा देखो यहां पर ये क्वेश्चंस जरा देखो। कह रहा है इज फ्लोटिंग अ ग्रैंड प्लान, ठीक है ना, बाय नेक्स्ट वीक। इस बाई को देखकर ये मत सोचना कि ये पैसिव सेंटेंस है, जी नहीं, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है। इज फ्लोटिंग, बात समझ में आया? इज फ्लोटिंग ये एक एक्टिव सेंटेंस है। ये बाय द नेक्स्ट वीक ये प्रेपोजिशन लगाकर टाइम को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक। अब इसे पैसिव में हमें लाना है तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर सेंटेंस होता है तो उसमें उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब जुड़कर बीइंग ऐड हो जाता है। अगर हम यहां से ग्रैंड प्लान जो कि ऑब्जेक्ट है, अ ग्रैंड प्लान को बाहर निकालेंगे तो आप देखो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और यहां लिख दिया सिद्धार्थ इज बीइंग, तो ये गलत है। अ ग्रैंड प्लान इज बीइंग फ्लोटेड बाय सिद्धार्थ नेक्स्ट वीक, अ नेक्स्ट वीक इज कीपिंग, ये तो भी गलत है भाई। अ ग्रैंड प्लान इज बीइंग फ्लोटिंग कर दिया यहां पर, ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट दिख रहा है कि अ ग्रैंड प्लान इज बीइंग फ्लोटेड बाय सिद्धार्थ नेक्स्ट वीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यू हैव लॉस्ट योर नोटबुक। यू हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ सेंटेंस है। अगर नोटबुक को बाहर निकालेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो योर नोटबुक हैव बीन तो होगा नहीं नोटबुक के साथ, ये क्रॉस कर दो। योर नोटबुक हैज बीन लॉस्ट, बी ऑप्शन इज राइट। यहां इज लॉस्ट लिख दिया तो ये भी गलत है। यहां पर गॉट लॉस्ट लिख दिया तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा और नोटबुक सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट क्वेश्चन सीरीज को करेंगे हम। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और नहीं होगा तो केवल इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कह रहा पिग्मेलियन वॉज रिटन बाय जीबी सा, जॉर्ज बर्नार्ड सा, एक जो है ड्रामेटिस्ट थे हमारे, जो ड्रामेटेरियन थे, और उसकी कंडीशन क्या थी जरा समझिएगा। ये एक पेन ब्रेक राइटर हुआ करते थे, है ना। पिग्मेलियन वॉज रिटन पैसिव में दिया है बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को बाहर निकाल लो और वॉज रिटन दिया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहा होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रोट पिग्मेलियन, डी ऑप्शन इज राइट, बाकी सब गलत है। यहाँ देखो यहाँ पिग्मेलियन रोट लिखा है, गलत है। यहाँ जीबी शाह वॉज रिटेन, ये भी गलत है ना। ये जीबी शाह वॉज राइटिंग, ये भी गलत है। तो ये सब गलत है, डी ऑप्शन इज राइट, जीबी शाह रोट पिग्मेलियन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा सेंटेंस, तो इसमें बीइंग लगाकर इसे पैसिव में बनाया है। तो इसको जब एक्टिव में लेकर आएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। देख लो, बाई द चीफ, तो चीफ को यहाँ पर, यहाँ सेफ जो है यहाँ पर एस को निकाल लो बाहर। द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, द शेफ विल प्रिपेयर, ये गलत हो गया। डिड प्रिपेयर, ये भी गलत हो। वाज प्रिपेयरिंग, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन इज राइट, द शेफ इज
प्रिपेयरिंग द मील। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगला आते हैं, CHSL में दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, ये ध्यान रखना। आई नो हर, ठीक है, सी को बाहर निकाल लो, इस हर का सब्जेक्ट बाहर निकालो सी, और देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस दिया, तो सी इज नोन, तो सी इज नोन यहां दिखाई दे रहा, सी इज नोन टू मी, और यहां पर देखो सी नोज मी, तो ये गलत हो गया, ये सी इज हूं, ये भी गलत हो गया, यहाँ आई एम नोन बाई हम हर, ये भी गलत हो गया। तो देखो सी इज नोन टू मी, ये ऑप्शन सही है। एक चीज याद रखना, ये जैसे नो है ना, इसके साथ कभी कभी जैसे ऐसे ऑप्शन भी दे देगा कि सी इज नोन टू मी, और एक ऑप्शन जैसे दे देगा कि सी इज नोन बाय मी, यहां लगा देगा नो के साथ बाई। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन बाई नहीं, प्रेपोजिशन टू आता है, इसलिए ये राइट है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, एक तरह से दोनों ऐसे रहे कि जहां प्रेपोजिशन को लेकर फैसला लेना हो, तो ध्यान रखना ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन बाई नहीं होता, ऑफलाइन में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो बाई प्रेपोजिशन यहां यूज भी नहीं होगा, नो टू मी, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, आई एम ट्रेनिंग अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स नाउ, आई एम ट्रेनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ सेंटेंस है। अब इसको पैसिव में लेके जाना है, तो पैसिव में जब भी जाएगा तो इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस इसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम ट्रेनिंग अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स नाउ, न्यू बैच, अ न्यू बैच यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लेकर आओ। अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स आर ट्रेंड, नहीं गलत है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है तो बीइंग यूज होना चाहिए, गलत है। और न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स, वर तो होगा नहीं, गलत हो गया। अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स आर ट्रेनिंग भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स इज बीइंग ट्रेंड बाय मी, डी ऑप्शन इज राइट, बीइंग यूज होगा यहाँ पर। और सब्जेक्ट देखो अ न्यू बैच है, ये ऑफिसर्स मत लेना कि ऑफिसर्स की वजह से इज नहीं लगाए, यहाँ पर अब न्यू बैच के अकॉर्डिंग इज बीइंग लगा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। टीचर्स लव देयर स्टूडेंट्स, ये तो राइट भी है, जाहिर सी बात है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है ना। टीचर्स लव देयर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लो, स्टूडेंट्स आ गया बाहर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर बीइंग नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा सेंटेंस नहीं था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ठीक है। स्टूडेंट्स आर लव्ड बाय देयर टीचर्स, वाह क्या बात है, बी ऑप्शन इज राइट, आर लव्ड, स्टूडेंट्स आर लव्ड बाय देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स हैव बीन भी नहीं होगा, गलत है, और विल भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इज राइट, स्टूडेंट्स आर लव्ड बाय देयर टीचर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, द फाइनेंस मिनिस्टर will announce the budget, फ्यूचर इंडिफिनिट में दिया हुआ सेंटेंस है, द फाइनेंस मिनिस्टर will announce the budget, will announce फ्यूचर इंडिफिनिट में जब दिया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो, will भी आएगा, देखो यहां will भी नहीं आया तो ये गलत हो गया, यहां भी will भी नहीं आया, ये भी गलत हो गया, देखो यहां आर आ गया, ये भी गलत हो गया, will भी यहां आया, द बजट विल बी अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन, इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू, पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस दिया हुआ है, थ्रू फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन, तो फ्लावर्स को बाहर निकाल दो कि फ्लावर्स की कंडीशन क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लगेगा। कह रहा पहला सेंटेंस कि इन द थिएटर, पहला ऑप्शन कह रहा है इन द थिएटर फ्लावर्स वर थ्रोन बाय द ऑडियंस, इन द थिएटर फ्लावर्स हैड बीन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इन द थिएटर फ्लावर्स वाज, फ्लावर्स के साथ वाज नहीं होगा, गलत हो गया। इन द थिएटर फ्लावर्स आर नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट में यूज नहीं होगा, ए ऑप्शन इज राइट, इन द थिएटर फ्लावर्स वर थ्रोन बाय द ऑडियंस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूं। कह रहा अल्फ्रेड्स डॉक्टर ट्रीटेड रोहन फॉर हिज फीवर, ठीक है। तो चलो
अल्फ्रेड डॉक्टर्स ट्रीटेड, पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ रोहन का ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, रोहन को बाहर निकालो, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दो, और पास्ट इंडिफिनिट में दिया है तो भाई रोहन के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग में लगेगा, वाज या वर, तो रोहन के अकॉर्डिंग तो वाज ही आएगा। तो यहां देखो पहले ऑप्शन में विल भी दे दिया जो गलत हो गया, यहां पर रोहन के साथ हैज बीन दे दिया, ये भी गलत हो गया, यहां पर रोहन वाज ट्रीट्स दे दिया, यहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है पैसिव में, ध्यान रखना, तो ये भी गलत हो गया। रोहन वाज ट्रीटेड बाय अल्फ्रेड्स डॉक्टर फॉर हिज फेवर, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओल्ड वुमन वाज हेल्प्ड बाय द बॉय व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। देखो वाज हेल्प्ड दिया है, पैसिव में सेंटेंस है, और बॉय ने हेल्प किया वुमन का, ठीक है, तो बॉय को बाहर निकाल लो, द बॉय, ठीक है, द बॉय, और उसके बाद वाज हेल्प लगा है, पैसिव में बनाया है, तो पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव सेंटेंस रहा होगा, तभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग में लगा, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बना दो। द बॉय हैज हेल्प तो पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता नहीं है, ए ऑप्शन गलत हो गया। द बॉय इज हेल्पिंग भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। द बॉय वाज हेल्प्ड, ये भी पास्ट इंडिफिनिट नहीं होता, ये भी गलत हो गया। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, एक्टिव सेंटेंस में आएगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लो। रोहन वाज पुश्ड इनटू द पुल बाय करण। रोहन वाज पुश्ड बाय द करण, वाज पुश्ड हुआ तो पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है। अब कह रहा है वाज पुश्ड, वाज पुश्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस रहा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा के उसे क्या बना दिया गया, पैसिव में बना दिया गया। तो किसके द्वारा फेंका गया, करण के द्वारा, तो करण को बाहर निकाल लो और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में बना लो, सेंटेंस को एक्टिव में बन जाएगा। तो करण वाज लिखा है, ये तो गलत हो गया, पास्ट इंडिफिनिट में वाज का यूज नहीं होता। रोहन हैड पुश्ड, ये भी गलत हो गया, पास्ट इंडिफिनिट में इसका भी यूज नहीं होता। करण पुश्ड रोहन इनटू द पुल, रोहन पुश्ड करण इनटू द पुल। तो पुश्ड कौन हुआ भैया, करण, तो करण ने पुश्ड किया रोहन को, ठीक है, तो करण पुश्ड रोहन इनटू द पुल, सी ऑप्शन इज राइट। रोहन को तो पुश किया ही गया, किसके द्वारा, करण के द्वारा, तो वो तो सेंटेंस दिया ही है। तो करण पुश्ड रोहन इनटू द पुल, तब रोहन को निकाल कर यहां पर कि रोहन वाज पुश्ड इनटू द पुल बाय द व्हाट, बाय करण, तब दिया गया सेंटेंस यहां पे, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दे कैच व्हेल शार्क्स कमर्शियल इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। दे कैच, देखो पकड़ते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया है, व्हेल शार्क्स, ठीक है, प्लूरल में दिया हुआ है शार्क्स, ये ध्यान रखना। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगा। तो व्हेल शार्क्स को बाहर निकाल लो, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग लगेगा। तो यहां पर व्हेल शार्क्स वर दे दिया, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। व्हेल शार्क्स आर बीइंग दे दिया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। व्हेल शार्क्स हैव बीन, यहां भी गलत हो गया। व्हेल शार्क्स आर कॉट कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, डी ऑप्शन इज राइट, आर कॉट, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, वाज आर कॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण, कह रहा है कि अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में बना के दिया हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को इसने पैसिव में बना दिया बीइंग लगाकर, तो जो सेंटेंस एक्टिव रहा होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। तो अब यहां प्रवीण के द्वारा हुआ तो प्रवीण को लाके सब्जेक्ट बना दो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बना दो। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रवीण के साथ यहां वुड लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। यहां प्रवीण के साथ हैड बीन लगा दिया, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां प्रवीण इज वॉच्ड लगा दिया, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया। प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया गया सेंटेंस है, इसके साथ वॉचिंग लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ये तो इन्विजिलेटर को बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए।
अब तो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है बहुत टैलेंटेड हो गया है और दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू हैंडल देयर एग्जामिनेशन, है ना। क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या नहीं जानी है, वो सब उनके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। अगर वो अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड किए हैं तो उनको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे जो होते हैं जो एडमिट कार्ड को पढ़ते नहीं, इग्नोर कर जाते हैं, उन्हीं को थोड़ी समस्या होती है। और आजकल एग्ज़ाम में थोड़ा 1-2 घंटे पहले पहुँचने का प्रयास किया करिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये तो मालूम है आपको कि कोई भी एग्ज़ाम निकल रहा है तो साला उसमें जो है इतनी भीड़ हो जा रही है, इतना ज़्यादा गैदरेशन हो जा रहा है कि आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट्स, देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया गया सेंटेंस है, स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर पैसिव में बनाएंगे तो बीइंग का यूज हो जाएगा और स्टूडेंट्स के साथ आर यूज होगा। तो देख लो द स्टूडेंट्स आर बीइंग कहाँ लिखा है, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन यहाँ लिख दिया तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज लिख दिया, ये भी गलत हो गया। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर, सी ऑप्शन देखना जरा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइस, देखो पैसिव सेंटेंस में बनाया है तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो वहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर लगा के बीइंग लगा दिया है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन, सी ऑप्शन इज राइट, है ना। ये देखो यहाँ वर लगा दिया तो ये भी गलत है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज राइट। बड़े बड़े ऑप्शंस को देखकर घबराया मत करो, केवल हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो, मेन वर्ब के फॉर्म्स को पकड़ो, ठीक है। अगर इन दोनों को पकड़ लिया तो आराम से क्वेश्चन को कर जाओगे, मैक्सिमम वाइज के क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सन रेज बर्न्ड हिज माई फेस, द सन रेज बर्न माई फेस। ये देखो पास्ट इंडिफिनिट में बनाया हुआ सेंटेंस है। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। माई फेस को इधर बाहर निकाल दो, माई फेस को बाहर निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है पैसिव सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो माई फेस वॉज बर्न बाई द सनरेज, देखो पहला ऑप्शन ही राइट मिल गया। यहाँ देखो बर्न इज बर्न लिखा है तो गलत हो गया, यहाँ इज बीइंग लिखा है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ हैज बीन लिखा है तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, पहला ही क्वेश्चन का आंसर जो है ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। अगला आते हैं, कह रहा है क्लोज ऑल द विंडोज। ये कौन सा सेंटेंस है जरा समझ रहे हो, क्लोज ऑल द विंडोज, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस का ये ऑर्डर दिया हुआ सेंटेंस है और ऑर्डर में जो हमारा पॉजिटिव इंपरेटिव होता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उसका पैसिव कैसे बनता है, लेट से बनता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट को लिख के देंगे। तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन है, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, बाकी कोई लेट से शुरू नहीं हुआ है तो बाकी सब गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे तुरंत पकड़ में आ जाएगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि पूरा हम क्वेश्चन को पढ़ें और पूरे जो है ऑप्शन को पढ़ें, ऐसा कुछ होता नहीं। सीधा 1-2 पॉइंट को पकड़े और सीधा पकड़। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लगेगा कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, कैसे सॉल्व करेंगे, यार बहुत आसान है। देखो तो समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स when he was traveling in Europe, ठीक है ना। तो कह रहा है someone stole, पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ सेंटेंस है, his travelers checks, चेक्स को जो है स्टोल कर दिया गया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में दिया है। अब पास्ट इंडिफिनिट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब अगर चेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वर आना चाहिए। तो हिज ट्रैवलर चेक्स वर कहाँ है देख लो, हिज ट्रैवलर चेक्स वर तो यहाँ नहीं दिया तो ये गलत हो गया। हिज ट्रैवलर चेक्स आर स्टोल कर दिया तो ये भी गलत है। हिज समवन हैड बीन, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हिज ट्रैवलर्स चेक्स वर स्टोलन व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक। 1-2 पॉइंट को पकड़ना है, बस मेन वर्ब को पकड़ना है, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि पैसिव कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स, हैव वोवन, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, हैव वोवन दीज कारपेट्स। तो दीज कारपेट्स को बाहर निकाल कर अगर लाओगे
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। हैव वो लिखा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब भी ये पैसिव में बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा। दीज कारपेट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव बीन आएगा। अब देख लो यहां लिखा द प्रिजनर्स हैव बीन वोवेन, ये तो पूरा गलत कर दिया। दीज कारपेट्स हैव बीन वोवेन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल, बी ऑप्शन इज राइट। यहां देखो वर ओवन लिखा है तो ये भी गलत हो गया। दीज कारपेट्स वोब लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो केवल बी ऑप्शन इज राइट है, जहां पे कारपेट्स के साथ हैव बीन दिया हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। ठीक है ना, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, रेस्क्यूड यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है। ठीक है, और फ्लड विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के द्वारा किया गया। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द फ्लड विक्टिम्स को बाहर निकाल लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस किस में दिया, पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो। विक्टिम्स के साथ वर यूज होना चाहिए, द फ्लड विक्टिम्स हैव बीन यहां यूज कर दिया तो ये तो गलत हो गया। द फ्लड विक्टिम्स आर बीइंग कर दिया तो ये भी गलत हो गया। द फ्लड विक्टिम्स आर रेस्क्यूड, देखो ये पास्ट इंडिफिनिट में था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होना है ना, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, देखो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, बस केवल हेल्पिंग वर्ब पकड़ रहा हूं और वर्ब का मेन फॉर्म पकड़ रहा हूं, सीधा सीधा मिल जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा देखने की जरूरत है, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, नहीं तो फटाफट मैं क्वेश्चन देखूं खड़ाक से ऑप्शन मार दूं, है ना। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप समझते रहो। अगला क्वेश्चन चलता हूं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स डैमेज हो गए। द सेंट्रल टीम विजिटेड है ना, पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक है, 8 विलेजेस में विजिट किया गया। ठीक है, तो अब देखो पास्ट इंडिफिनिट में है तो जाहिर की बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो अब देखो सब्जेक्ट क्या बनाया है निकाल कर, यहां कह रहा है 8 विलेजेस इन द स्टेट वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। ठीक है, यहां देखो वर विजिटेड लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो उस कंडीशन हमारा सही लग रहा है। अब देखो बी ऑप्शन को भी देख लो, द डैमेज टू द क्रॉप्स वार असेस्ड इन 8 विलेजेस इन द स्टेट बाय द सेंट्रल टीम वाज एक्सेस कर दिया। ये तो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज को यहाँ बना दिया सीधा सीधा सब्जेक्ट, जबकि हमारा सब्जेक्ट है 8 विलेजेस। 8 विलेजेस यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो द सेंट्रल टीम असेस्ड ये भी हमारा गलत है। 8 विलेजेस हैड नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले बताया कि पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। 8 villages in the state were visited by the central team to assess the damage to crops। तो ए ऑप्शन इज राइट, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो गया। ठीक है ना, केवल 2 पॉइंट को पकड़ना, कभी भी वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना और दूसरा जो है मेन वर्ब को पकड़ना। हेल्पिंग वर्ब जस्ट सामने वाले से होता है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इस बात को याद रखना। देखो CPU टीयर सेकेंड में दिया हुआ क्वेश्चन है ये CPU SI का क्वेश्चन होता है ना, CPU SI का पेपर हमारा, तो CPU SI के टीयर सेकेंड में हमारा ये दिया हुआ है 2001 में। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, लगता है CPU SI है तो बड़े आराम से कर ले जाओगे। देखो करो यहाँ पे आराम से। ठीक है, यू हैव टू सी, यहां देखो हैव टू लगा के इसको ऑलरेडी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में दे दिया है। उसके बाद इट के बाद टू बिलीव इट, यहां पर टू लगाकर इन्फिनिटिव का फॉर्म दे दिया है। ठीक है, तो 2 तरीके से बदलेगा, एक तो मॉडल्स के चेंजिंग में बदलेगा या हैव टू जो बदलता है, दूसरा टू बिलीव जो लिखा है वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में बनेगा। तो कह रहा है इट को बाहर निकाला, इट हैज टू बी सीन। चलो ठीक है, ये वाला तो क्लियर समझ में आ रहा है, इट हैज टू बी सीन। टू बीइंग ये भैया नहीं होगा। देखो इन्फिनिटिव के बाद ING कहां से यूज होता है, इन्फिनिटिव के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक है, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ये देखो यहां पर इट हैज टू बी सीन, तो यहां पर ये चीजें तो क्लियर हो गई, इट हैज टू बी सीन, चलो ये हो गया। और यहां देखो इन्फिनिटिव के बाद बी का फॉर्म लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, टू बी बिलीव्ड, है ना। इट नीड्स टू बीइंग, ये भी गलत है भैया। ठीक है, इट हैव टू बी सीन, टू बिलीव कर दिया, ये भी गलत है क्योंकि पैसिव में बनेगा तो टू बी बिलीव्ड बनेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल गया,
बी ऑप्शन, इट हैज टू बी सीन, इसे भी पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, और ये इन्फिनिटिव के बाद बी लगाकर इसे भी पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ये हमारा पैसिव होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के घबराना मत, है ना, क्योंकि पहले तो यहां पर ये चीजें भी लिखी हुई हैं, इसको देख लो। सीपीयू टीयर 2 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा पीपल से ही हैज लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स। ठीक है, पीपल से, पहले देखो, पहले तो इसी को कन्वर्ट करना है हमें, ही हैज लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स। तो भाई उसको बताया गया, उसको कहा गया, तो ही हैज सेड टू हैव लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स, ही इज सेड। यहां देखो ये सेंटेंस है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। ठीक है, तो यहां तो ही हैज सेड टू लिख दिया, ये पूरी तरीके से गलत हो गया। ही इज सेड टू हैव बीन living on liquid diet for years, he is said to have lived on liquid diet for years, he is said to live, ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसिव में बनेगा तो ऐसा नहीं होगा। he is said to have been living on liquid diet for years, और यहाँ he is said to, यहाँ पर देखो have been कर दिया तो ये कंडीशन भी गलत हो गया। he is said to, अब क्वेश्चन मिलाओ, he is said to have lived on liquid diet for years, C ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, यहां पर मिलाओगे तो मिलेगा ही इज सेड, तो इसको कर दिया गया कि भाई पीपल सेड, तो ही इज सेड उसको कहा गया। ठीक है, टू हैव लिव्ड इसको पैसिव में बनाओगे। ठीक है, ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स, तो पूरा का पूरा सेंटेंस सी ऑप्शन इज राइट मिलेगा हमें। ठीक है, एक्सप्लेन करने का समय तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, फिर भी कोशिश करता हूं कि पूरा एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाएं। अगर जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना, वहां समझा दूंगा आपको, है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा गैप करके हमारे टाइप मास्टर ने इसको बना दिया है एकदम, है ना। नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर र्यूड। भाई सही बात है, जाहिर सी बात है कि अगर आप र्यूड बिहेवियर में रहते तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ये तो आप मान के चलो, है ना। कि फ्रूट लेडन ट्री बेंड डाउन टू द अर्थ, फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव नीचे झुका रहता है, ये ध्यान रखिएगा। विद्या ददात विनियम, अगर ज्ञान हो तो हमेशा झुक के रहना सीखना, है ना। ये नहीं कि ज्ञान हो तो उमड़ाव मारना। जिस वृक्ष में फल नहीं होता हवाओं से वही लहराता है, जिसमें फल हो जाए वो गंभीर हो जाता है। इसलिए कहा गया है ना कि जस जस भीगे कांवरी तस तस गढ़ुअर होए, यानी जैसे तजुर्बा बैठता है इंसान का जो है गंभीरता भी उसमें बढ़ती है। ठीक है ना, सेंटेंस बहुत मोरल देकर जा रहा है हमें, कह रहा है नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर र्यूड, कोई आपकी मदद नहीं करेगा अगर र्यूड बिहेवियर आपकी रहेगी। तो पहले इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो, नोबडी विल हेल्प यू, तो विल हेल्प यू तो जाहिर सी बात है फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दो। इधर वाला सेंटेंस देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, तो इधर वाला तो चेंज हो जाएगा, उधर कंडीशनल सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर दो, यू को बाहर निकाल दो और उसके साथ विल भी लगा दो। अब यहां कह रहा विल, यू विल नॉट बी हेल्प बाई नोबडी, भाई नॉट के साथ नोबडी तो पहले नहीं आता, ये हटा दो, ये तो ऐसे ही हटा दो कि नॉट भी यहां लगा दिया, यहां नोबडी लगा दिया। एनीबडी को नोबडी में कन्वर्ट कर दो, नोबडी को एनीबडी में कन्वर्ट कर दो, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां कह रहा है यू विल नॉट बी हेल्प बाई एनीबडी इफ यू आर र्यूड, बी ऑप्शन इज राइट। देखो यू विल यहां पर क्या कर दिया, नॉट लगा दिया और नोबडी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनीबडी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरी तरीके से हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। यू आर नॉट हेल्प बाई एनीबडी इफ यू आर र्यूड, तो अभी मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, तो ये भी पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। यू आर नॉट बीइंग तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, तो बी ऑप्शन ओनली यहां पर क्या मिल रहा है हमें, करेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और ये 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सीरीज का। ये क्वेश्चन कह रहा है आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड अथॉरिटीज बाय द क्या, बाय द के बाद बाय द अथॉरिटीज, रिलैक्स्ड बाय द अथॉरिटीज। देखो यहां पर रिलैक्स्ड के बाद बाय द है, ये ध्यान रखना, और अथॉरिटीज बाद में है। थोड़ा सा वो टाइप मास्टर से वो हमारा जो है गबड़ा गया है ना, थोड़ा सा लगता है इधर से उधर हो गया वो, है ना। सेंटेंस क्या रहा, सही फॉर्म में समझ लो, और द अटेंडेंस रूल बीइंग रिलैक्स्ड बाय द
अथॉरिटीज। तो ये पैसिव में दिया हुआ सेंटेंस है, ध्यान रखना, और पैसिव में भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, ये भी ध्यान रखना। तो आपको मालूम है कि जब सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव के फॉर्म में होता है तो उसका पैसिव फॉर्म में किससे बनता है? इंटेरोगेटिव के ही फॉर्म में बनता है। तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बना दिया। और देखो आर के साथ यहां पर क्या लगाया? बीइंग लगाया है। तो बीइंग किस में यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में ही सेंटेंस अगर एक्टिव हो तो उसको पैसिव में बनाने के लिए उसके साथ बीइंग जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहा होगा। अगर अथॉरिटीज को बाहर निकालेंगे तो अथॉरिटीज के साथ आर पहले ही रहेगा, आर द अथॉरिटीज। ठीक है, अब आर द अथॉरिटीज देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इसको तो काट दो। अब इन दोनों को देखो, बी को देखो, आर द अथॉरिटीज रिलैक्सिंग द अटेंडेंस रूल्स, और ये देखो आर द अथॉरिटीज गोइंग टू, ये गोइंग का फंडा तो यहां है ही नहीं, ये गोइंग वाला कंडीशन तो यहां कहीं दिया ही नहीं गया सेंटेंस में। तो सेंटेंस में नहीं दिया, जबरदस्ती थोड़ी जोड़ोगे, यहां तो सीधा सीधा बी ऑप्शन राइट दिखाई दे रहा है, आर द अथॉरिटीज रिलैक्सिंग द अटेंडेंस रूल्स। ठीक, तो आपको पता चल गया कि ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का वॉइस का सीरीज है, जिन बच्चों ने वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेगा, जो भी देख लेगा बच्चा, ये समझ लो वॉइस के तो सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाने वाले। 50 क्वेश्चंस का ये 2 वीडियोस हमने बना दिया, एक 25 क्वेश्चंस का पहला वीडियो बनाया था, एक 25 क्वेश्चंस का ये वीडियो हमने बनाया। इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के पहले रिवाइज कर देना, वॉइस के हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना, हम लगातार आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए लगे हुए हैं। हर दिन हमारे वीडियोस, हर दिन हमारे क्लास आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही दीजिए अपने दोस्त अवधेश मिश्रा को इजाजत। बने रहिए हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर करना ना भूलिए। प्यारे दोस्तों, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।